आज गांधी जी का बलिदान दिवस है। पूरा देश, पूरी दुनिया बापू को आज स्मरण करती है और उनका जो बताया हुआ राह है, सत्य और अहिंसा का राह, उस पर चलने का संकल्प लेती है। सरगुजा में पिछले कई सालों से गैर राजनीतिक संगठनों के द्वारा मिल करके गांधी जी के याद में यह कार्यक्रम रखा जाता है। कई वर्षों से जो है वो लोग बुला रहे थे। इस बार छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर आने का अवसर मिला है और ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है, इस लिहाज से कि हम गांधी जी के बलिदान को भी याद करें और देश में जो गोडसेवादी राजनीति है उसके खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें, लड़ें और देश को एक बेहतर दिशा में लोकतांत्रिक रास्ते पर आगे ले जाते हुए मजबूत करें। देखिए, हमको एक बात समझनी होगी। गांधी जी कहते थे, वैष्णव वो हैं जो दूसरे की पीड़ा से दुखी होते हैं। आजकल तो लोग पर पीड़ा से सुख प्राप्त करते हैं। पूरी की पूरी राजनीति नफरत की राजनीति है। गांधी कहते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। आज जब धर्म की राजनीति होती है, नफरत की राजनीति होती है, ऐसे में जो गोडसेवादी राजनीति है उसके खिलाफ गांधी को बार बार याद करना चाहिए, रोज़ याद करना चाहिए, ताकि यह देश एकजुट रहे, इकट्ठा रहे और देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। मैं तो भाजपा के लोगों से भी कहता हूँ कि आप भी इसी देश में पैदा हुए हैं। इस देश का इतिहास आपका भी इतिहास है और इस देश का इतिहास हिंसा का इतिहास नहीं है। इस देश का इतिहास असत्य का इतिहास नहीं है। इस देश का इतिहास सत्य और अहिंसा का इतिहास है। उनको भी इस मार्ग पर चलना चाहिए। देखिए, हिंसा किसी भी प्रकार से सही नहीं है। हिंसा किसी के द्वारा भी की जाती है, इससे मनुष्यता का नुकसान होता है। सरकार दावे करे वो सरकार का काम है, लेकिन हम तो देश की जनता से और सभी राजनीतिक मत के व्यक्तियों से यही कहेंगे, भाजपा से भी यही कहेंगे, हिंसा किसी भी समाज और देश के लिए अच्छा नहीं है। हिंसा जितनी जल्दी रुके उतना अच्छा है और विचारधारा के नाम पर, सत्ता के नाम पर, कुर्सी के नाम पर किसी के द्वारा किसी का खून बहाया जा रहा हो, ये ठीक नहीं है। और हमारी विचारधारा किसी भी तरह की बंदूकवादी विचारधारा से अलग है। हम लोग बंदूकवादी विचारधारा का समर्थन। अच्छी बात है, लोगों को बसाने के लिए जगह मिले, घर मिले, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ऐसा ही ऐलान एक बार प्रधानमंत्री ने भी किया था कि 2022 तक जो है सबको पक्का मकान मिल जाएगा। तो भारत में जो रह रहे हिंदू हैं, अभी तक उनको तो पक्का मकान मिला नहीं है। तो बांग्लादेश से हिंदू ला करके उनको पक्का मकान देंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। इंतज़ार कीजिए कब आता है ये अच्छा दिन। हम लोग तो 2014 से इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी कीजिए।